दौलत राम जी की ये लाइन याद करो, फिर इसकी व्याख्या करो। जे त्रुवन में जीवे अनंत। अब इसमें अपने आप को देखो, पहले मैं जीव हूँ, देखो अच्छे ध्यान से, शांति से देखो, देखो क्या, फिर देखो जे त्रुवन में जीवे अनंत। फिर सब जीवों को देखो, अपनी पत्नी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, अपनी समाज को देखो। देख लिया? अब आगे चलो। जे त्रुवन में जीवे अनंत। अब त्रियंच गति के जीवों को देखो, गधे को देखो, बैल को देखो, भैंस को देखो, सूअर को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, चूहे को देखो, खरगोश को देखो, हिरण को देखो, हाथी को देखो, देखो सब। जे त्रुवन में जीवे अनंत। अब ध्यान से इन सब जीवों की तरफ देखो, और देवगति के जीवों को भी देख लो एक बार, देखना हो तो, और नरक गति के जीवों को भी देख लो, क्योंकि शास्त्रों में उनका चित्रण है तो उसके आधार से देख सकते हो। अब अपने को तो अपन ने शुरू में ही देख लिया था। अब देखो आगे की लाइन क्या कहते हैं, सुख चाहे दुख ते भय बन। और ये सभी जीव सुख चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। अब ये सुखी होना चाहते हैं। अब आगे देखो, ये सब जीव सुखी होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, देखो क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को देखो कि मैं सुखी होने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं किया। बचपन में माँ बाप से प्रीति लगाई, माँ बाप को अपना माना, और ऐसा माना कि ये माँ बाप मुझे सुखी करने वाले हैं, ये मुझे सुख देने वाले हैं, यही मुझे सुख देने वाले हैं। और उनके मुँह में दौड़ता रहा, उनकी आज्ञा में चलता रहा, वो जैसा कहे वैसे करता रहा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मोह ने पलटा मारा, फिर मोह कहने लगा अरे माँ बाप सुख नहीं दे सकते, ये तो बूढ़े होने वाले, इनसे क्या मिलेगा, अरे सुख तो मुझे स्त्री से मिलेगा। और स्त्री के, लड़कियों के पीछे दौड़ने लगा, शादी के उपाय करने लगा कि स्त्री से सुख मिलेगा, स्त्री से सुख मिलेगा, स्त्री से सुख मिलेगा। शादी हो गई, शादी होने के बाद कुछ दिन तो वो मोए पत्नी जैसा कहे वैसा करता है। आदमी की नई नई शादी होती है तो पत्नी कहती है रस मलाई लाओ, तो रस मलाई ला के देता है। पत्नी कहती जलेबी लाओ, तो जलेबी ला के देता है, क्योंकि मोह कहता है इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। फिर मोह पलटा मारता है, फिर मोह कहता है अरे इसको तो देख लिया, ये तो क्या है, सुख तो अपने बच्चों से मिलेगा, बेटा होना चाहिए, अपने कुल का नाम करेगा, वो मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। तो कहाँ पलटा मोह, कहाँ दौड़ाता है, बच्चे की तरफ। फिर बच्चों की सेवा करो। फिर रात और दिन किसकी सेवा करता है, पत्नी भी और पति भी। खुद नहीं खाते, खुद नहीं खाते, बच्चों को खिलाते। खाओ, पुष्ट करो, मजबूत बनो, शरीर ज़्यादा मजबूत करो, काय के लिए, इनसे सुख मिलेगा। और फिर मोह कहता है, फिर मोह कहता है इनसे सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा। और वे बड़े होते 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 ये बूढ़ा हो जाता है और वे जवान हो जाते हैं। और फिर वे जवान हो जाते, फिर भ्रम टूटता है कि अरे ये तो सब अपने अपने में लग गए। फिर उसी पत्नी की तरफ दौड़ता है इतने साल तक। फिर वो पत्नी के, फिर एक दूसरे में फिर कल्पना करते हैं पोता हो जाए, पोते से सुख मिलेगा। अब ऐसा सुख मैंने अभी संयोग की तरफ से कराया। अब ये जीव देखो सुखी होने के लिए क्या क्या करता है। मकान बड़ा बन जाएगा तो सुख मिलेगा, 2 करोड़ के 10 करोड़ हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सुख मिलेगा। और ना जाने कितनी कितनी कल्पना सुख की, और ना जाने कितने कितने उपाय सुख की। कल्पना सुख की और उपाय सुख की, रात और दिन करता रहता है, रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन। और ये मोह कहता है करते रहो, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन सुख मिलता है, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई जैसे
पथ पे चलता हुआ पथिक, मार्ग पे चलता हुआ पथिक अपने सिर पर भार रखे हुए है और उस भार को कभी कंधे पे रखता है तो 2 मिनट की सहायता मिल जाती है। ये पूज्यपाद स्वामी का उदाहरण इष्ट उपदेश का। और मन में सोचता है कि अब तो ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गया, और थोड़ी देर बाद कंधे में दर्द होने लगता है तो फिर इस कंधे में रख लेता है, फिर 2 मिनट के लिए सोचता है कि अब तो ठीक हो गया, फिर वापस सर पे रख लेता है। लेकिन उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आती कि जब तक ये भार तेरे सिर पे रहेगा तो ठीक कैसे हो जाएगा। ऐसे इस जीव को ये समझ में नहीं आती कि अरे जब परद्रव्य से सुख आ ही नहीं सकता तो मैं कितने परद्रव्य बदलूं, कितने उपाय करूं, मुझे सुख मिल जाएगा। आज तक इस संसार में किसी को तो सुख मिला नहीं। मोहे महामद पियो अनादि। अब ये दौलत राम जी क्या कहते हैं, गजब करते हैं कि साहब ये रहे जीव और ये रहा इनका दुख, कि महाराज अब ये तो बता दो कि ये दुखी क्यों है। जब ये सुख का उपाय करते हैं, रात और दिन करते हैं, तो ये दुखी क्यों रहते हैं। तो कहते मोह महामद पियो अनादि, कि मोह रूपी मदिरा को पी के रात और दिन सुखी होने का उपाय करता है, इसलिए सुखी नहीं होता। क्योंकि असली जड़ तो दुख का कारण वो मोह है, लेकिन निमित्त की दृष्टि वाले को मोह दुख का कारण दिखाई। बोलो, तुम्हें अपना मोह दुख का कारण दिखाई देता है कि जगत का परिणमन दुख का कारण दिखाई देता है। बोलो बोलो, आप क्यों दुखी हो। मेरा बेटा सही नहीं है इसलिए। मोह दुख का कारण नहीं दिखाई देता। क्यों दुखी हो, हमारी समाज ठीक नहीं है। क्यों दुखी हो, हमारा गांव ठीक नहीं है। क्यों दुखी हो, हमारा मोहल्ला ठीक नहीं है। क्यों दुखी हो, हमारी पत्नी ठीक नहीं है। क्यों दुखी हो, हमारा पति ठीक नहीं है। क्यों दुखी हो, हमारा घर ठीक नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि इसलिए दुखी हूं कि मोह भरा पड़ा हुआ है क्या। हाँ, बिहारों में कोठी नहीं इसलिए दुख है। दुख तो है ना। देखो भाई, दुख एक ही तरह का है, ध्यान रखना। दुख एक ही तरह का है और एक से ही है, उसका नाम है मोह। और दुख माने आकुलता। दुख का और कोई लक्षण नहीं है। दुख माने इस बात की कोई कीमत नहीं है कि तुम्हें आकुलता किस कारण से हो रही है। कीमत इस बात की है कि आकुलता है कि नहीं। अरे भाई, बीमारी किसी भी तरह की हो, सारी बीमारियों में दुख होता है। लेकिन मोह क्या कहता है, पैर टूट गया इसलिए ज़्यादा दुख है, अगर हाथ टूटा होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। गजब ऐसा है, गजब गजब का दिमाग है। अपन को लगता है ना, अपन को जो चोट लगे अपन को लगता है ये सबसे खतरनाक है। जैसे दांत में दर्द होता ना कई आदमी को, तो आदमी बोल दांत में दर्द नहीं हो यार, बाकी कुछ भी हो जाए। क्या हो जाए चल बता, क्या क्या मंजूर है तेरे, कौन सा मंजूर है। कान में दुख होता है ना, कान में तकलीफ, तो लोग कहते हैं अरे कान में तकलीफ नहीं हो भाई, कान में बहुत पीड़ा होती है, बाकी सब कुछ हो जाए। क्या हो जाए, एक आध बीमारी का तो नाम बताओ जो तुम चाहते हो जाए। चाहते हो कोई बीमारी, तो देखो श्री गुरु क्या कहते हैं कि संसार में जैसे मार्ग पे चलता हुआ पथिक दुख ही दुख पाता है क्योंकि भार लेके चल रहा है, ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव इस मोह के कारण दुखी दुख पाता है क्योंकि मोह का नाश नहीं होता।